अगर इनको श्योर है कि वो आएगी और इनके हस्बैंड को भी इसका डर है कि अगर जब इनकी मुलाकातों का ऑर्डर हुआ और इनके लिए एक ऑर्डर हुआ, हम तो नहीं उस टाइम डरे कि हम हमारी मुलाकात कर रहे हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि वो आगे सच बोलेगी इंशाल्लाह। मुझे तो यही उम्मीद है कि मेरे वाले कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अभी तक मेरी वाइफ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर मेरे साथ मौजूद है, गुल मोहम्मद फारूकी साहब मौजूद हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में खासी दिलचस्प किस्म की हियरिंग हुई है। दो दरखास्तें थी। एक तो ये कि ज़हीर का कहना है कि जो उसकी अहलिया है वो आज भी कानूनी और शरई उसकी अहलिया है, उसकी कस्टडी उसके हवाले कर दी जाए। और जाहिर ज़हीर जिस गेटअप के अंदर आया है तो आप देख सकते हैं कि ज़हीर शायद सूट पहना हुआ है और बास्केट भी है। कहां से आ रहा है ये सब कुछ। आज चैम्बर में हियरिंग हुई है और खासी दिलचस्प रही है। और एक और दरखास्त अगेंस्ट फरीक की जानिब से थी कि खुदारा 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 किसी तरीके से भी लड़की को ज़हीर की तरफ आंख उठाने से भी रोका जाए, मतलब नजर से नजर ना मिल सके, ज़हीर को आने से रोका जाए, मीडिया पर्सन कोई ना आ सके। ये मामला क्या है? एक तरफ तो बड़े दावे हैं कि तड़प रही है लड़की जाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ दरखास्तें। चैम्बर में खासी दिलचस्प किस्म का आर्ग्यूमेंट्स हुआ है। ज़हीर की कस्टडी पर पहले बात करते हैं और फिर जो चैम्बर में दिलचस्प किस्म का मुकालमा हुआ है। एक तरफ वो कह रहे थे कि मीडिया को दूर रखा जाए, तो गुल मोहम्मद फारूकी साहब ने सुना है, मेरी इत्तला के मुताबिक बताया, तो अदालत ने इत्तफाक किया। तो हम भी देखते हैं कि आप और पेरेंट्स रोजाना मुकालमा कर रहे होते हैं, तो अदालत को कैसे आप पाबंद कर सकते हैं कि अदालत इस किस्म का ऑर्डर दे? फारूकी साहब पहले ये बताएं, ज़हीर तो तैयार होकर आया हुआ है, ये क्यों इसकी तैयारी है? जी, ज़हीर कल के लिए तैयार होकर आया है और एक्सपेक्ट करता है कि इंशाल्लाह कोर्ट उसके हवाले कस्टडी करेगी और बच्ची के हक में बयान देगी। और ज़हीर ने के थ्रू आज हमने पिटीशन फाइल की है कि बच्ची की कस्टडी ज़हीर के हवाले की जाए, जो उसका शोहर है, अकॉर्डिंग टू शरिया और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लैंड। ठीक है। और हमने उसमें सीख किया है आईजी साहब को डायरेक्शन के लिए कि ज़हीर को, उसके घर वालों को और को प्रोटेक्शन फराहम करे। आईजी साहब तमाम जो ख़तरे उनको ऑलरेडी हैं, आप सबको पता है कि हाई प्रोफाइल केस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। इसलिए हमने इस कागज़ से कोर्ट से अदा की है। तो कोर्ट ने आपकी दरखास्त सुन ली है, नोटिस हुए हैं, क्या है और ये कब लगी है? जी, कोर्ट ने हमारे दरख्वास्त पे आज ऑर्डर फरमाया है और कल के लिए रखा है, क्योंकि आइडेंटिकल मैटर जो वालिदैन ने कस्टडी के लिए फ़ाइल किया है वो पेंडिंग है। तो इंशाल्लाह कल आर्ग्यूमेंट्स होंगे इस मैटर में और कल बयान भी होगा। ज़हीर तुम तैयारी के साथ आए हो? बस कल की तैयारी है, इंशाल्लाह वो आ रही है इतने दिन बाद। अच्छा जी, कितने आज कितने दिन हो गए? 171 डेज हो गए। 171 डेज हो गए। अच्छा मैं तो भूल गया था, लेकिन ज़हीर को याद है 171 डेज हो गए। जी बिल्कुल। तो क्या क्या उम्मीद कर रहे हो, कल क्या फैसला होने जा रहा है? इंशाल्लाह मुझे तो यही उम्मीद है कि मेरे वाले कस्टडी की जाएगी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अभी तक मेरी वाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह कल वो आएगी और वो बोलेगी इंशाल्लाह सच। अच्छा, ये तो ये इनके साथ जो 8-10 इनके जो कह लीजिए कि इनके चेले यूट्यूबर्स हैं और फेक किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं वो लेकर आते हैं। हम तो आज तक जब से पाबंदी लगी है उसके अंदर नाम दिया है ना, थंबनेल के अंदर तस्वीर दी है, फिर इनको डर क्या है हमसे? देखें, बात है लॉ की और उन्होंने लॉ कुछ कोर्ट किए, तो मैंने गुजारिश की कि सर इनकी एप्लीकेबिलिटी हम कोर्ट को मुतमईन करेंगे, इंशाल्लाह असेस करेंगे कि इन लॉज की एप्लीकेबिलिटी है नहीं और जो कॉग्निजेंस है वो भी प्रॉपर नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि हम आपको एट लेंथ सुनेंगे, पार्टीज को सुनेंगे कल। तो उसके बाद कोर्ट ने कल के लिए ये सारे मैटर रखे। रिन साहब की शिकायत की गई है, सईद रिन साहब की शिकायत की गई है, ये क्या मामला है? डांटा है रईस रिन साहब ने, ये कहा है आज मुखालिफ वकील ने आपकी कि मुझे डांटा बहुत? नहीं, इस तरह नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने शाउटिंग वे में मुझसे बात की। हाँ, वही उसका उर्दू तर्जुमा यही होता है। शाउटिंग वे में बात की जो उनको लगा कि मुनासिब नहीं थी, और कहा कि आप जब कोर्ट का लेटर आएगा तो मैं ये मुझे ये मेरे ख्याल ऐसे है कि क्या वकील, मुखालिफ वकील तफ्तीशी अफसर को अस खुद कॉल करने का मजाज होता है कि जी आपके पास आपको हुक्मनामा मिला या नहीं मिला, मुझे बता दें कि लड़की आपने प्रोड्यूस करनी है? ऐसा क्या रवैया होता है आमतौर पर वकील का, मुखालिफ वकील का? देखें, आइडियली लॉ में तो इस तरह कोई चीज़ है नहीं। लॉ में पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है, लॉ में बेल ऑफ ब्रांच है जिसको ये सारी चीज़ें कंसर्न अफसर को पहुँचानी होती हैं।
आई डोंट नो कि उन्होंने किस तरह और किस वजह से डायरेक्टली अप्रोच किया, क्योंकि फरीक है, फरीक का काम नहीं है कि किसी भी रिलेवेंट बंदे को या डिफेंडेंट को जाके खुद से बात। उन्होंने ये कहा कि भाई आप होते कौन हैं कि मुझसे राब्ता अप्रोच करने वाले, मेरे जज साहब हैं, मेरे मजिस्ट्रेट हैं, मेरी कोर्ट है, मुझे डायरेक्शन देगी तो मैं बच्ची को लेकर आऊंगा, लेकिन आप कौन होते हैं। और ये जो मैच फिक्सिंग की बात चल रही थी शेल्टर होम से, आज भी उन्होंने कहा कि सर नहीं आइयो नहीं, शेल्टर होम के जरिए लेकर आए। जी, शेल्टर होम के हवाले से उन्होंने यकीनन कोर्ट से गुजारिश की कि शेल्टर होम का ऑफिसर उनको पेश करे, तो उस पर हमने इस्तदा की कि क्योंकि आयु ऑफ द केस जमा भी वही करा के लड़की को वहाँ पेश करके के हवाले करके आया था, उसी की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसी की जिम्मेदारी है कोर्ट में लाना, तो वो बेस्ट पर्सन है जो कोर्ट में लेकर आए। तो कोर्ट ने उस पर ऑर्डर फरमाया कि आयुष साहब लेकर आएंगे, और अगर हमने कोई एतराज़ नहीं है, मैंने कहा सर हमें एतराज़ नहीं है, अगर कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी उनके साथ हो तो कोई इशू नहीं है, तो हम तो चाहते हैं कि बच्ची सिक्योर आए। एक तरफ ये दावे के तड़प रही है बच्ची जाने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अदालतों को बुरा भला कि अदालतें वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अदालतें बेरहमी का मुजाहरा कर रही हैं, अदालतें उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ये है कि ज़हीर एक नज़र के लिए भी अपनी अहलिया को ना देख पाए, मीडिया पर्सन को दूर रख पाए, और तफ्तीशी अफसर नहीं शेल्टर होम लेकर आए। सरकारी शेल्टर होम है, पनाह शेल्टर होम नहीं है, जहां पर आपको पता है कि सूबाई मुशीर साहबा का पूरा होल्ड है, पूरा मैच फिक्स किया हुआ है, और यही उनकी ख्वाहिश पहले रही कि सेशन कोर्ट के अंदर भी वो मजिस्ट्रेट के थ्रू भी वो शेल्टर होम के जरिए लड़की को बारों बार भिजवा दें, और जाहिर है कि उसका स्टेटमेंट ना हो, लेकिन चाल उल्टी हो गई है। जी, मैं इस हवाले से तो नहीं। चल ज़हीर कितना पुरुमीद हो कल के हवाले से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% श्योर हूँ कि वो आगे सच बोलेगी। और देखें, अगर जब इनकी मुलाकातों का ऑर्डर हुआ और इनके लिए एक ऑर्डर्स हुए, हम तो नहीं उस टाइम डरे कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही उनकी, और इनको हमने, अगर इनको श्योर हैं कि वो आएगी और इनके हक में बोलेगी, तो इनको किस चीज़ का डर है फिर। और ये आईओ साहब पे और इस साहब पे इल्ज़ामात और ये सब कुछ, हम इस चीज़ से बिल्कुल उम्मीद पे हैं कि वो आएगी और सच बोलेगी इंशाल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आज की पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग जो सुनी है आपने, मैं चैम्बर के बाहर मौजूद था, और जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन, इससे पहले भी क्या कुछ होता रहा, परमिशन ली गई दोनों केसेस की, सारी डिटेल्स मैंने ली और आपके सामने रखी है कि असल हकीकत ये है। आपकी राय इस सिलसिले में अब क्या है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।